एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय है जो अपने इस चुनावी वादे से ही सत्ता में आए कि वो आते ही सोना बांटेंगे। तो एक तरफ सोना न खरीदे की अपील है देश के प्रधानमंत्री की, उधर तमिलनाडु के सीएम सोना बांटने को तैयार है। तो ये भी एक तस्वीर आएगी। अब आपको ये भी बता देती हूं कि विजय को सोना क्यों बांटना है, क्योंकि विजय सत्ता में आए हैं और विजय सत्ता में आए ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए और इन वादों के चलते अब उन्हें वो वादे पूरे करने होंगे। विजय ने जीतने पर सोना बांटने का वादा किया था। लड़कियों को शादी में 8 ग्राम सोना देने का वादा वो पहले ही कर चुके हैं। इसकी चर्चा हर घर में थी, सिर्फ दक्षिण में नहीं उत्तर में भी थी। हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी देने का भी वादा किया है विजय ने। अब सरकारी खजाने पर इसे लेकर 1 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा। 5 साल में साढ़े 4 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा सरकारी खजाने पर। डीएमके ने 10 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा है, ये हाल ही में विजय ने कहा। और जब वो ये कह रहे हैं तो उनके ऊपर अब वहां का विपक्ष अटैक कर रहा है। विजय वादा निभाएं और फंड का रोना न रोएं, ये डीएमके कह रहा है, क्योंकि डीएमके का कहना है कि सत्ता में आने के बाद वादा न पूरा करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अब एक तरफ सोना न खरीदने की अपील है तो दूसरी तरफ विजय सोना बांटने के लिए तैयार है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैसे ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखा देती हूँ। शुभेंदु अधिकारी जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अपनी सत्ता तो संभाल ली, लेकिन शुभेंदु अधिकारियों ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। आज कैबिनेट की बैठक के बाद बड़े फैसले लिए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। तो कैबिनेट की बैठक की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ। अब सीएम दफ्तर में जोरदार स्वागत के बाद आज वो अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद ये तस्वीर में नजर आए और बड़े फैसलों को हरी झंडी शुभेंदु अधिकारी ने दे दी। यानी पश्चिम बंगाल के वो फैसले जो अभी तक अटके हुए थे वो फैसले अब पूरी तरह से ले लिए गए हैं। आपको बताती हूँ शुभेंदु अधिकारी ने आते ही कैसे उन फैसलों से हड़कंप मचा दिया जो ममता बनर्जी की सरकार में अटके हुए थे। ये कौन कौन से फैसले थे आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फैसला उन्होंने लिया, आयुष्मान भारत स्कीम लागू होगी। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य के में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि अभी तक इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया था। नियमों के मुताबिक आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आईपीएस और आईएएस अफसर सेंट्रल ट्रेनिंग में शामिल हो पाएंगे। अब इसी के साथ जो तीसरा बड़ा फैसला उन्होंने लिया, बंगाल में आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू ही नहीं किया था। इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में यह किया कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का काम शुरू कर दिया। 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार अपनी जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करेगी। और ये आरोप बार बार लगाते रहे शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ममता बनर्जी पर कि ये जमीन बीएसएफ को दी नहीं जा रही है घुसपैठ बढ़ाने के चक्कर में। इसी के साथ जो बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी ने आते ही लिया, बीजेपी के मारे गए 321 वर्कर्स के परिवारों को का जिम्मा लिया है। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो आपको जरा सुनवा देती हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा पश्चिम बंगाल में अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़े फैसले के बारे में जानकारी देते हुए। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर
पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। अब आपको ये बताती हूँ कि बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला लिया गया बीएसएफ को जमीन सौंपने का, ये ममता सरकार में बीजेपी आरोप लगाती रही कि ये हो नहीं पा रहा था। आपको बताती हूँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर 2216 किलोमीटर का है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में ये बॉर्डर सटा हुआ है। इनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग और कूच बिहार, इन सभी जिलों से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। अब आपको यह भी बताऊं कि बॉर्डर की सुरक्षा कैसे होती है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यहां पर तैनात रहती है। बॉर्डर के कुछ इलाकों में फेंस लगा हुआ है, फेंसिंग लगी है, जबकि कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ है ही नहीं। अब इस बाढ़ को लगाने के लिए जमीन देनी थी और वो जमीन ममता सरकार ने दी नहीं। ममता सरकार पर बीएसएफ को जमीन न देने का आरोप। बीजेपी ने बीएसएफ को जमीन न देने के मुद्दे को चुनाव में बार बार उठाया और आरोप लगाया कि ममता सरकार ने घुसपैठियों की मदद के लिए ही ये जमीन नहीं दी है। कोलकाता हाईकोर्ट भी ये मामला पहुंच गया। राज्य सरकार को बॉर्डर की जमीन बीएसएफ को सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसीलिए आज आते ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मामला बिल्कुल क्लियर था, पहले ही जमीन को लेकर फैसला ले लिया गया था और बीएसएफ इसको लेकर पूरा पेपर वर्क कर चुकी थी और इसीलिए यह फैसला आज ही बैठक में लिया गया। अब आपको एक और खबर बताती हूं, सिर्फ यही नहीं है, एक और बड़ी खबर आज शुभेंदु अधिकारी के सरकार में आते ही और कैबिनेट बैठक के दौरान ही हुई। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उनके पीए की हत्या के दौरान की तस्वीरें हैं और उनके समय जब ये हत्या हुई है उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हिसाब होगा। तो आपको बताती हूं कि हिसाब होगा जब उन्होंने कहा तो कैसे हत्यारों के पीछे पुलिस गई। इन हत्यारों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ कि इस मामले में बंगाल एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें बिहार के बक्सर का विशाल श्रीवास्तव भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये सभी प्रोफेशनल शूटर्स। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज की गई जिसमें आरोपियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आई। हत्या के बाद आरोपियों ने गाड़ी बदलने की कोशिश की लेकिन टोल प्लाजा से मिले सुराग ने पुलिस को अहम जानकारी दे दी। इसके बाद यूपी और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया और तीनों को दबोचा गया। हालांकि हत्या के पीछे असली साजिशकर्ता कौन है इसका खुलासा अभी होना बाकी है। पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही। जल्द ही इस मामले में और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं कि कैसे, ये देखिए आरोपी विकी मौर्य की तस्वीर देख रहे हैं और राज सिंह की तस्वीर देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के लिए पहुंचे थे और इसके बाद इनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें ले जाने की भी ये तस्वीर देखिए। ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसके बाद ये जो आप आरोपियों की तस्वीरें देख रहे हैं एक एक करके जिनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके ले जाती हुई तस्वीरें और इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी भी एक सरकार को घेरने के लिए एक फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकता की अपील कर दी है। वीडियो संदेश जारी किया है। कहा है कि राज्य और देश के सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। उन्होंने कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक सबसे इकट्ठा होने की अपील की और कहा कि वो सब कुछ भूलकर सभी दलों से बात करने को तैयार है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब लोग साथ आ जाएं, विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए
और मैं सबको साथ लेने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, मैं हर दल से बात करने को तैयार, ये भी ममता बनर्जी कह रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी को जवाब क्या मिल रहा है, ममता को विपक्ष कैसे नकार रहा है। हार के बाद सभी दलों का ममता से किनारा है। ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकता की अपील की थी। ममता की अपील का कांग्रेस ने मजाक उड़ा दिया। राहुल गांधी को इंडिया का नेता माने पहले अधीर रंजन चौधरी कह रहे राहुल को नेता मानेंगी फिर एकता की बात करिए, सत्ता गई इसीलिए आप हमें बुला रही, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा। लेफ्ट के नेताओं ने भी ममता से दूरी बना ली है। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपराधी कहा, ममता ने लोकतंत्र को खतरे में डाला है। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी तो अपराधी है और ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, इनसे कोई बात नहीं होगी, इनके साथ जाने पर हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, ममता तो बुला रही हैं लेकिन विपक्ष नकार रहा है।